Welcome to my channel Rudransh Maths Classes. Today we will start exercise 1.2 of chapter 1 Real Numbers. इसमें क्या है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक. फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के अकॉर्डिंग जितने भी क्या बोलते हैं कि जितने भी कंपोजिट नंबर्स होंगे उनका हम प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, हमेशा यूनिक होगा. ऑर्डर चाहे कोई भी हो, इफ वी इग्नोर ऑर्डर कुछ भी हो सकता है. अब कंपोजिट नंबर, पहले हमें कंपोजिट नंबर पता होने चाहिए कौन से होते हैं. कंपोजिट नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर ग्रेटर देन वन and which are not prime numbers, जो प्राइम नहीं होते. और क्या होता है कि ऐसे नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय वन, divisible by other than one, and number itself. Like अब इसके एग्जाम्पल्स हो गए, जैसे 4. अब 4 है, 4 किस पे डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है, और 4 1 से भी डिवाइड होगा, अपने ही टेबल पे भी डिवाइड होगा. अब कहना नंबर दैट आर डिविजिबल बाय अदर देन 1, यानी कि 1 के अलावा किस किस पे, 2 से भी जाएगा. अब 6 है, 6 2 पे भी जाता है, 3 पे भी, और 6 अपने भी टेबल पे भी जाता है, और 1 पे तो जाएगा ही जाएगा. ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर्स. अब प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, हमें प्राइम नंबर्स के बारे में भी पता होना चाहिए. प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो सिर्फ अपने ही टेबल पर डिवाइड होते हैं, या 1 से डिवाइड होंगे, डिविजिबल बाय 1, और themselves. और ऐसे नंबर होंगे कौन से प्राइम नंबर, 2 3 5 7 11 13 and more. अब है एग्जाम्पल नंबर 5. कंसिडर द नंबर्स 4 to power n where n is a natural number. Check whether there is any value of n for which 4 to power n ends with the digit 0. देखो अब से कहा n नेचुरल नंबर कौन से होंगे, 1 2 3 4 and up to so on infinity तक. Check whether there is a value of n where 4 to power n ends with the digit 0. जब भी हमें एंड में डिजिट पे 0 देखना होता है, अगर 1 and 0 देखना है तो हमारे जो फैक्टर होंगे वो इस फॉर्म में होंगे, 2 to power n into 5 to power n. अगर तो बोला 1 तो यहाँ पे क्या होगा, 2 to power 1 5 to power 1, यानी कि 2 into 5 1 पेयर. अगर 2 zeros चाहिए हमें एंड पे तो हम इसे कैसे लिखेंगे, 2 to power 2 और 5 to power 2. इसको ऐसे लिख देंगे 2 बार पेयर्स में, 2 into 5 into 2 into 5, यानी कि 2 पेयर्स. ठीक है, तब 2 होंगे. और ऐसे ही 3 के लिए 3 एंड अगर एंड पे हमें 3 zeros चाहिए तो हमें कितने पेयर्स होंगे, 3. तो 2 into 5 2 into 5 और 2 into 5. यहाँ से क्या 10, यहाँ से 100, एंड पे कितनी दो डिजिट, यहाँ 1 डिजिट और यहाँ 3 डिजिट बन जाएंगी. अब उसने कहा कि 4 to power n, यानी कि 4 to power n, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 to power 2 into n. अब यहाँ पे क्या है, 5 मिसिंग है.
फाइव का जो पेयर है वो क्या है, मिसिंग है। तो हम क्या लिख देंगे, वी डोंट हैव 5 एज अ फैक्टर in 4n and hence we don't have 0 at end digit। अब करेंगे हम एग्जाम्पल नंबर 6। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बताया था प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो सिर्फ अपने ही टेबल पे डिवाइड होते हैं या फिर 1 पे। तो अब हमें ऐसे नंबर लेने हैं जो अब इसके जब फैक्टर्स बनाएंगे 6 और 20 के, हम वो पेयर लेंगे जो सिर्फ या तो अपने ही टेबल पे डिवाइड होते हैं या फिर 1 से। अब 2 है, 2 एक प्राइम नंबर है, 2 3 जा 6, 3 1 जा और 1। ऐसे यहाँ से 2 10 जा 2 5 और 5 1, 6 और 20। 6 के पेयर क्या बने, 2 इंटू 3 और 20 के पेयर 2 इंटू 2 इंटू 5। अब HCF के लिए तो क्या बोला उसने, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है हमारा, 2, जो दोनों में कॉमन है और हाईएस्ट है। तो HCF हमारा आ गया 2। अब हमें चाहिए LCM। LCM के लिए हमें क्या देखना होता है कि जो कॉमन है उसको तो एक बार लिखेंगे और बाकी फैक्टर्स को एज इट इज। 2 कॉमन था, इसको 2 लिख दिया, 3 2 और 5 को फैक्टर्स भी लिख दिया। 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60। तो LCM हमारा कितना आ गया, 60। एग्जाम्पल 7। फाइंड द HCF ऑफ 96 and 404 by the prime factorization method, hence find their LCM। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के अकॉर्डिंग हम निकालेंगे। एक प्रॉपर्टी भी होती है यहाँ पे, उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर हमारे क्या हो गए, नेचुरल नंबर्स। हमने उसको लेट कर लिया A और B, इन दोनों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू HCF ऑफ AB इंटू LCM ऑफ AB। अब हमें क्वेश्चन कह दिया फाइंड द HCF ऑफ 96 and 404। हम प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालेंगे, पहले इसके फैक्टर्स बनाएंगे। 2 से 48, 2 24, 2 12, फिर 2 से 6, 2 3 जा और 3 1 जा। अब 404 का 2 से 2 2 जा 4, 2 0 2, 2 से 1 0 1। अब 1 0 1 तो किसी का फैक्टर नहीं होता, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1। 96 के क्या फैक्टर्स बने, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 और 404 के फैक्टर्स हमारे क्या बने, 2 इंटू 2 इंटू 101। और हमें निकालना क्या है, सिर्फ HCF। तो HCF में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा क्या आया, 2। तो HCF कितना आ गया हमारा, 2। और हमें LCM भी कहा उसे निकालने के लिए। तो LCM निकालने के लिए हम इस प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। हमें HCF कितना दिया हुआ है, दो नंबर्स कौन से दिए, 96 इंटू 404 और HCF हमारा कितना निकला, 2। और LCM हमें निकालना है इन दो नंबर्स का, 96 और 404 का। तो 96 इंटू 404 अपॉन
2 इज इक्वल टू LCM ऑफ 96 और 404। इससे इसको कैंसिल कर देंगे, कितना आया 48। 48 को 404 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 404 से 96 को मल्टीप्लाई किया, तो ये कितना बना, तो ये आ जाएगा 38784। अब क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 672 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बताया था प्राइम नंबर वो होते हैं जो अपने ही टेबल पे डिवाइड होते हैं, और 6 का निकालेंगे पहले, 6 2 3 जा 6 3 1 जा, ऐसे ही अब किसका 72 का हमें फैक्टर सिर्फ वही लेने हैं, जैसे 2 3 5 7 जो सिर्फ अपने ही टेबल पे डिवाइड होते हैं। 2 से 36, 2 से 18, 2 9 3 3 और 3 1 जा 3। अब हम निकालेंगे 120 का। 2 से किया 40, 2 6 जा 60, 2 30, 2 से 15, 3 से 5 जा, और 5 भी क्या है, प्राइम नंबर। अब 6 के फैक्टर्स क्या हैं हमारे, 2 इंटू 3, और 72 के क्या फैक्टर्स बने हमारे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। उसके बाद 120 के 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब तीनों में कॉमन क्या है, एक तो 2 कॉमन है, 3 भी सब में है, 2 और 3, तो 2 और 3 HCF तो हमारा क्या होगा 6। अब हमें निकालना है LCM। LCM के लिए हम क्या देखते हैं कि जो पेयर बने हैं, जो कॉमन है उसको तो एक बार लिखना है, और बाकी सारे फैक्टर्स को मल्टीप्लिकेशन में लिख देना है। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, तो ये कितना बनता है, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 24 3 जा 72, 72 और इंटू 20 0, ये आएगा 1440।